एक बार दो आदमी या दो दोस्त समझ लीजिए, दो आदमी किसी मंदिर के प्रांगण में बैठ करके आपस में गपशप कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। और उसी समय एक तीसरा आदमी मंदिर में आता है और उन दोनों दोस्तों के पास, उन दोनों आदमियों के पास बैठ जाता है। एक हल्का सा परिचय होता है, फिर तीनों मिल बैठ करके आपस में बात करते रहते हैं। शाम का समय रहता है, धीरे धीरे समय बढ़ता जाता है। तो जो तीसरा व्यक्ति आया था तो उसने कहा कि मुझे भूख लगी है। तो पहले दूसरे ने कहा कि भाई खाना तो हमें भी खाना है, भूख तो हमें भी लगी है। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास 3 रोटी है, और दूसरे व्यक्ति ने कहा कि हमारे पास 5 रोटी है। अब हम लोग इसको मिल बांट करके खा लेते हैं। तो अब सवाल उठा 8 रोटी और 3 लोग, तो कैसे बराबर बांटा जाए? अगर 9 रोटी रहती तो 3 रोटी एक के हिस्से में आती, लेकिन 8 रोटी और 3 लोग। तो पहले व्यक्ति ने कहा कि ऐसा करते हैं, प्रत्येक रोटी के 3 टुकड़े करते हैं। इस प्रकार 8 रोटी के 24 टुकड़े हुए। प्रत्येक रोटी के अगर 3 टुकड़े करते हैं तो 8 रोटी, पहले व्यक्ति के पास 3 रोटी थी, दूसरे के पास 5 रोटी थी, तो 5 3 8, 8 रोटी के 24 टुकड़े करते हैं। और 24 टुकड़े करने के पश्चात 8-8 टुकड़े प्रत्येक व्यक्ति, तीनों को मिल बांट करके खा लेते हैं। तो दूसरे और तीसरे व्यक्ति ने कहा बढ़िया, अच्छी बात है। उसके बाद 8 रोटी के 24 टुकड़े किए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति 8-8 रोटी के टुकड़े खा करके अपने पेट की भूख शांत करते हैं और उसी मंदिर में सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो जो तीसरा दोस्त था तो उन दोनों व्यक्तियों के लिए, दोस्तों के लिए जो है धन्यवाद देता है उनके उपकार के लिए कि आपने मुझे रोटी खिलाया। उपकार के लिए उसने उपहार स्वरूप 8 सोने की गिन्नी देता है। और 8 सोने की गिन्नी देने के बाद वो अपने घर चला जाता है और कहता है इसको तुम दोनों लोग आपस में बांट लेना। अब जो दूसरा दोस्त था वो पहले दोस्त से कहता है ठीक है, हम लोग इसको आधा आधा बांट लेते हैं, 4-4 गिन्नी बांट लेते हैं। तो पहले व्यक्ति ने कहा नहीं, हमारे पास तो 3 रोटी थी इसलिए हम 3 गिन्नी रखते हैं, तुम्हारे पास 5 रोटी थी तो तुम 5 गिन्नी रख लो। और दूसरे ने कहा नहीं, हम लोग बराबर बराबर बांटते हैं। लेकिन दोनों एक दूसरे का हित देखते थे, तो दोनों में इस बात की सहमत नहीं बनी कि कौन कितना रखेगा। पहला जो है 3 गिन्नी रखने के लिए तैयार था, तो दूसरा जो है कह रहा था नहीं 4 गिन्नी रखो, हम लोग 4-4 बांट लेते हैं। तो जब दोनों में समस्या का समाधान नहीं हो पाया इसका, तो वो मंदिर में गए पुजारी के पास और पुजारी से प्रार्थना की कि हमारी समस्या का समाधान आप करें। तो पुजारी जो है उन दोनों लोगों की बात को सुना और सुनने के बाद बड़ा असमंजस में पड़ा कि ठीक है 4-4 आपस में बांट लेना चाहिए। लेकिन जब दोनों में सहमति नहीं थी तो पुजारी ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, तुम 8 गिन्नी हमारे पास दे करके जाओ और हम इस पर सोचेंगे रात में, और सुबह हम तुम लोग को बताते हैं कि किसको कितनी गिन्नी मिलनी चाहिए। उसके बाद वह पुजारी जो है सोचते सोचते, बड़ी गहनता से सोचते सोचते गंभीर निद्रा में सो जाता है। और जब सो जाता है तो रात में जो है सपने में भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट होते हैं तो पुजारी जो है भगवान से न्यायिक मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करता है और सारी बात बताता है और कहता है मुझे न्यायिक मार्गदर्शन दीजिए। और यह भी पुजारी कहता है कि मेरी दृष्टि में पहले व्यक्ति को 3 गिन्नी और दूसरे को 5 रोटी के बदले में 5 गिन्नी, ये हमारी दृष्टि में उचित है। तो भगवान उसकी बात सुने और सुनने के बाद मुस्कुराए। अब बोले नहीं, पहले व्यक्ति को 1 गिन्नी मिलनी चाहिए और दूसरे व्यक्ति को 7 गिन्नी मिलनी चाहिए। इतना सुनना था, वह पुजारी जो है अचंभित हो गया और अचरज से पूछा कि प्रभु कैसे? तो भगवान ने कहा इसमें कोई शंका नहीं कि पहले व्यक्ति के पास 3 रोटी थी और उसने 3 रोटी के कितने टुकड़े किए? 9 टुकड़े किए।
और 9 टुकड़ों में से उसने 8 टुकड़े तो खुद खाए और 1 टुकड़ा उसने तीसरे व्यक्ति को दिया। इसलिए उसका त्याग जो है केवल 1 टुकड़े के बराबर था, इसलिए वह केवल 1 गिनने का हकदार होगा। दूसरे व्यक्ति के पास 5 रोटी थी और 5 रोटी के उसने 15 टुकड़े किए और 15 टुकड़े में से उसने 8 टुकड़े खुद खाए और 7 टुकड़ा उसने तीसरे व्यक्ति को दिया। इसलिए उसका त्याग 7 टुकड़े के बराबर था, इसलिए वह 7 गिनने का हकदार है। यही हमारा न्याय है। और सटीक विश्लेषण किया गया तो वह पुजारी जो है नतमस्तक हो गया। तो कहाँ पुजारी जो है पहले व्यक्ति को 3 गिननी देना चाहता था और दूसरे को 5, लेकिन भगवान के न्याय निर्णय के चलते पहले व्यक्ति को केवल 1 गिननी से संतोष करना पड़ा। तो हमारे कहने का जो भाव है उस पर आप ध्यान दीजिए। किसी भी व्यक्ति का किसी भी घटना को लेकर के या किसी भी वस्तु स्थिति को लेकर के उसका जो दृष्टिकोण होता है, उसका जो नज़रिया होता है, उसकी जो समझ की शक्ति होती है, समझने की शक्ति जो होती है, वह भगवान के दृष्टिकोण से भिन्न होता है, अंतर होता है। हर एक व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है, अपना एक नज़रिया होता है, अपनी एक समझ शक्ति होती है और उसी समझ शक्ति से वो किसी घटना का मूल्यांकन करता है। और यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, हर व्यक्ति का अपना एक दृष्टिकोण होता है कि नहीं? हर व्यक्ति की अपनी एक समझ शक्ति है, उसके हिसाब से सोचता है। हर व्यक्ति की अपनी एक जो है सोचने समझने की अपना व्यू होता है। लेकिन भगवान की न्याय लीला को हम लोग नहीं समझ सकते। भगवान के न्याय निर्णय को हम लोग नहीं समझते। भगवान की क्या मंशा है, भगवान के मन में क्या है, यह मनुष्य की सोच से परे है। लेकिन भगवान जो है हमारे प्रत्येक कर्म को जानता है, हमारे प्रत्येक प्रयास को जानता है। भगवान हमारी सोच को भी जानता है। अब भगवान की नज़र में कुछ भी छिपा नहीं है। लेकिन व्यक्ति जो है भगवान के द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है, जो न्याय किया जाता है, जो निर्णय किया जाता है, उसको वह समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसकी समझने की शक्ति वहाँ तक नहीं है। इसलिए भगवान जब किसी चीज़ का निर्णय करता है तो वह किसी व्यक्ति की सोच को देखने के साथ साथ उसकी सेवा भाव को भी देखता है, उसका समर्पण भी देखता है। यही भगवान का न्याय होता है। समझ? तो यहाँ पर जितने बंदी लोग हैं, कभी कभी हमको भी सुनने को मिलता है कि फला बंदी कहता है कि भगवान ने हमारे साथ न्याय नहीं किया। वह भगवान के पर प्रश्न लगाता है कि भगवान ने उसकी सुनी नहीं और भगवान के निर्णय से प्रसन्न रहता है। तो हमारा केवल इतना ही कहना है कि आप लोगों का यह एक तरह से परीक्षा का समय है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जैसे कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, उसी तरह जो है एक न एक दिन आप लोग को रिहा हो जाना है। बस थोड़ा देर है, लेकिन अंधेरा तो कटेगा ही, अंधेरा तो मिटेगा ही और उजाला तो होगा ही। इसलिए धन्यवाद।